हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों सभी का स्वागत है नवोदय इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि डेली डोज बॉक्स पर। दोस्तों एक सवाल जो मेरे वीडियोस पर बार बार आ रहा है कि नवोदय की वेटिंग लिस्ट कब आएगी क्लास 6 की, तो उसी सवाल पर हम इस वीडियो में एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा, आप एक एक पॉइंट जो है समझ लीजिएगा। दोस्तों इस सवाल पर बढ़ने से पहले मैं आपसे जो है जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी 2022 में, आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी? ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। इंतजार तो सभी लोग करते हैं जिन्होंने भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 दी है और जिनका पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इंतजार हमें करना चाहिए या नहीं? वेटिंग लिस्ट आखिर क्यों आएगी, आएगी भी या नहीं? तो वो सवाल जो पहला वाला सवाल है हमारा कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, उस पर बढ़ने से पहले एक ये सवाल है कि वेटिंग लिस्ट आखिर क्यों आएगी, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी। मैं एक इफेक्ट जो है आता है किसी रिजल्ट में, जब रिजल्ट में पूरी तरीके से वो बच्चे मतलब पूरी संख्या नहीं होती है, यानी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है फिर भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। क्या फ़र्क पड़ता है रिजल्ट का, क्या फ़र्क पड़ता है मेरिट लिस्ट का? इन सब चीज़ों पर बहुत सारी जो है डिबेट्स हो चुकी हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट आखिर क्यों आएगी, इसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूँ। मैंने अभी विजिट किया था जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद में, और वहाँ पर जाकर एक छोटी सी चीज़ मुझे पता लगी। ये चीज़ पता लगी कि अभी भी वहाँ पर 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो आना बाकी हैं, यानी कि अभी तक उनको जो है सिलेक्ट नहीं किया गया है। और जब मैंने ये वजह पूछी कि आखिर क्यों उन बच्चों का, पूरे 80 के 80 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन क्यों उन बच्चों को नहीं बुलाया गया है, तो सीधा सा उनका जवाब था कि ये बच्चे रिपीटर थे। रिपीटर का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि रिपीटर किसको कहा जाता है। रिपीटर ये कि जिन्होंने 2021 में भी परीक्षा दी और सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, 2022 में भी परीक्षा दी, उन्होंने ही सेम आधार नंबर से सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनको विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया गया। इस वजह से लगभग 20 से 25 जो है अभी भी सीट्स जवाहर नवोदय विद्यालय फर्रुखाबाद में खाली हैं। तो मैं ये आंकड़ा लग सकता है, अगर एक ज़िले में 20 से 25 सीट खाली है तो आप ये अंदाज़ लगा लीजिए कि लगभग हर नवोदय विद्यालय में इतनी ही सीट खाली होगी। इतनी नहीं होंगी तो एवरेज अगर निकालेंगे तो लगभग 10 सीट आपको प्रति विद्यालय में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि किसी विद्यालय में ना भी हो, या हो सकता है किसी विद्यालय में 40 भी हो। तो पूरा अगर एवरेज निकाल के देखें तो लगभग हमें 10 सीट खाली मिलेंगी अभी भी। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, तो उन्होंने कहा 100% वेटिंग लिस्ट इस बार आएगी, और वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का चयन होगा जो फ्रेशर होंगे, यानी जिन्होंने पहली बार परीक्षा दी होगी। जो दूसरी बार परीक्षा दे चुके हैं उनका वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आएगा। अगर उन्होंने पहली बार परीक्षा दी है तो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें, लेकिन अगर दूसरी बार परीक्षा दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप दूसरी बार भी अगर आप वेटिंग लिस्ट में आ भी जाता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अब सवाल ये आता है कि वेटिंग लिस्ट आखिर कब तक आएगी। तो कहीं कहीं जो है विद्यालयों में अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। अभी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में विजिट किया था, वहाँ पर क्लास 6 के बच्चे आ चुके हैं। 2-3 बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन अभी कई सारी जगह बुलाया जाना बाकी है। कहीं 18 अगस्त को बुलाया गया है, कहीं 15 अगस्त से पहले बुलाया गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 अगस्त तक लगभग सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। उसके बाद जो है पूरा डेटा निकल के आएगा कि कितनी सीट किस नवोदय विद्यालय में खाली है। तो आई होप कि 20 अगस्त के बाद जब क्लास 11th के एडमिशन स्टार्ट होंगे उसी दौरान क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। अब वेटिंग लिस्ट आने के बाद चेक कैसे करेंगे उसको, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वेटिंग लिस्ट हम चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में आती है, रोल नंबर वाइज में नहीं आएगी। जब ये पीडीएफ फॉर्म में, जिस प्रकार आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्म में आया था, उसी प्रकार पीडीएफ फॉर्म में आपकी ये मेरिट लिस्ट आएगी। जब पीडीएफ आ जाएगी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। वैसे मैं बता भी चुका हूँ पिछले कई सारे वीडियोज़ में कि हम पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं।
PDF डाउनलोड करके आप उसमें अपना बस ऊपर सर्च करके नाम डाल लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो नाम भी आ जाएगा, वहाँ पर रोल नंबर भी आएगा, कैटेगरी भी आएगी आपकी, और रूरल एंड अर्बन क्या है आपका वो भी आएगा, और साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आएगी। तो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी सूचना ये है कि 20 अगस्त के बाद ही वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। पहले मैंने बताया था कि 15 अगस्त तक आ जाएगी, लेकिन अभी बीच में ये छुट्टियां पड़ गई, इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ डिले हो जाती है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान ऑफिस में काम नहीं होता है। फिलहाल के लिए बस इतनी सी सूचना है, और ऐसी ही सूचनाओं के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार मिल भी रहा है, उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया आप सभी को। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।